Good evening, good evening, good evening, everyone. मुस्कान, इकरा, अमित, सचिन, अनिमेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, थैंक यू अनिमेश। महक, विकी, विकी बिल्कुल पाड़ी बनता है। केसर, स्वर्ण, दिव्यांशी, राहुल, डॉली, प्रिया, प्रतीक, खुशी, हर्ष, सिमरन, विवेक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमने नाम सोचा है उसका हंशिका। शी विल बी नेम्ड हंशिका। चलिए, पार्टी बिल्कुल होगा, बिल्कुल पार्टी तो बनती है। कहां बनती है पता नहीं, बट बनती है। हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में लास्ट क्लास शेयर इश्यू की बेसिक अकाउंटिंग हमने डिस्कस कर ली थी। शेयर इश्यू का अकाउंटिंग किस तरीके से हम करते हैं, बेसिक शेयर हमने प्रोस्पेक्टस छोड़ा, लोगों ने एप्लीकेशन किया, फिर धीरे धीरे हमने शेयर्स पर पैसा मंगवाया, वो अकाउंटिंग कैसे होती है हमने लास्ट क्लास उसको देख लिया था। आज हम लोग एडवांस डिस्कशन में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बट एक बार आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास में जो जर्नल सीखे थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी कंपनी शेयर इश्यू करेगी, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करना होगा और एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने डिसाइड किया है वो पे करना होगा टू दी कंपनी। जब शेयर होल्डर एप्लीकेशन करेंगे और एप्लीकेशन मनी का पेमेंट करेंगे, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसके बाद जब कंपनी के पास सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, कंपनी उन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट शेयर्स इश्यू करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी टू दी इन्वेस्टर्स। शेयर्स अलॉट कंपनी करेगी तो जर्नल एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कोई कारण से एप्लीकेशन का पैसा वापस करना पड़ा तो एंट्री होगा एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सेस एप्लीकेशन वगैरह आ गया और पैसा वापस करना पड़ा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एप्लीकेशन का पैसा आया, हमने शेयर्स अलॉट कर दिया। अगर सारा पैसा हमने इनिशियली ही मंगवा लिया था तो बात खत्म हो गई, अकाउंटिंग कंप्लीट। अगर हमने पैसा कुछ पार्ट मंगवाया था इनिशियली और थोड़ा थोड़ा पार्ट अब हम लोग आगे आगे मंगवाएंगे, तो अब हम लोग पैसा कॉल करेंगे शेयर होल्डर से और शेयर होल्डर हमें पैसा टाइम टू टाइम पेमेंट करेगा। जब हम लोग पैसा कॉल करते हैं, जो सबसे पहला कॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट। अगर हमने अलॉटमेंट मनी मंगवाई है शेयर होल्डर से तो जर्नल एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको हम लोग बोलते हैं पैसा ड्यू करना, पैसा कॉल करना। हमने कॉल किया, अब शेयर होल्डर पेमेंट करेगा, जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा आएगा तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब पैसा आएगा जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल। तो ऐसे करके अब कंपनी धीरे धीरे पैसा मंगवाएगा और शेयर होल्डर्स लोग धीरे धीरे कंपनी को पैसा पेमेंट करेगा। अगर कंपनी जो शेयर इश्यू कर रहा है वो शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ है तो जिस इंस्टॉलमेंट में भी कंपनी प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है उस इंस्टॉलमेंट में कैपिटल की एंट्री के साथ वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देगा। जो फेस वैल्यू का पोर्शन है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, जो फेस वैल्यू से ज्यादा पोर्शन है वो हम लोग एक अलग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एज पर सेक्शन 52, जिसका नाम रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इतना मैंने लास्ट क्लास आपके साथ डिस्कशन कर लिया था। किसी भी बच्चे को इतने डिस्कशन में कोई भी डाउट, एनीवन, एनी डाउट? अगर कोई डाउट है पूछ लो, अगर डाउट नहीं है हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनाया था। आज हम लोग मूव करेंगे टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। आज हम लोग सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। These two concepts are important from the viewpoint of accounting। हम लोगों को ये प्रॉपरली सीखना पड़ेगा। अगर ये हम अच्छे से सीखेंगे तो जब हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ये सारे आइटम आपको दिखाई देंगे, उन आइटम्स को प्रॉपरली प्रेजेंट करना हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे। तो अब भी अच्छे से समझने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। क्लियर है सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, अब आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर किसको बोलते हैं पहले नॉर्मल समझ लो, उसके बाद अकाउंटिंग में जाता हूं। हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन के बाद कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिया, शेयर होल्डर के पास चले गए।
और ये शेयर्स पे जो बचा हुआ इश्यू प्राइस है वो धीरे धीरे कंपनी मंगवाएगी और धीरे धीरे शेयर होल्डर पेमेंट करेगा। अगर कंपनी ने शेयर होल्डर से कोई पैसा कॉल किया है, मान लो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, फर्स्ट कॉल का मंगवाया, फाइनल कॉल का मंगवाया, कोई भी पैसा कॉल किया और शेयर होल्डर अगर उस कॉल के ड्यू डेट तक वो पैसा पेमेंट नहीं कर पाया तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने पैसा कॉल किया, कंपनी ने पैसा शेयर होल्डर से मंगवाया, बट शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द कॉल मनी। दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। जब हमने पैसा मंगवाया, कॉल किया, तो हमने जर्नल एंट्री पास किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसा अगर आ जाता तो मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बट शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, शेयर होल्डर कॉल्स का एरियर कर गया, वो बोला अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया कॉल का मंगवाने के बाद, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जब भी कोई कॉल्स इन एरियर होगा, वो कॉल्स इन एरियर का जो अमाउंट है जितने शेयर्स शेयर होल्डर के पास थे मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ कॉल, जितना भी कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है वो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। हम लोग डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट क्यों किया सर? इट सिग्निफाइज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम शेयर होल्डर। हमको शेयर होल्डर से पैसा लेना है, क्योंकि हमको शेयर होल्डर से पैसा लेना है, इट इज अमाउंट रिसीवेबल एसेट है, मैंने उसको डेबिट कर दिया। तो मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो पैसा नहीं दिया, जो पैसा दे दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर आप दोनों एंट्री को कंबाइन करना चाहते हो, मान लो 10,000 शेयर पे 25 रुपया करके आना था, तो मैंने 2.5 लाख रुपया पहले कॉल किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 10,000 में 9,000 वाले लोगों ने पे कर दिया, 1,000 शेयर वाले शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 25 पैसा आ गया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 25 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 25। जो पैसा नहीं आया है उतना अमाउंट हम लोग एक अकाउंट में डेबिट कर देंगे जिसका नाम होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मान लो सर शेयर होल्डर आज बोला नहीं दे पाएगा, 1 महीने बाद शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया। अगर शेयर होल्डर ने अपने कॉल्स इन एरियर का पेमेंट कर दिया तो हमारे पास पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, और जो कॉल्स इन एरियर हमने डेबिट किया था डेटर बना के कि इससे पैसा लेना है, वो पैसा आ चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर करके हम लोग कॉल्स इन एरियर को हटा देंगे, कॉल्स इन एरियर को हमारे बुक से रिमूव कर देंगे। तो जब शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया वो अमाउंट हम डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में, और फ्यूचर में जब उसका शेयर होल्डर पेमेंट किया, हमने जर्नल एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर खत्म हो गया और पैसा कंपनी को रिसीव हो गया। सर शेयर होल्डर लेट पेमेंट किया है तो आप उसको कोई पेनल्टी नहीं लगाओगे, कोई चार्ज नहीं करोगे। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने लिख रखा है तो कंपनी इस कॉल्स इन एरियर पे शेयर होल्डर से इंटरेस्ट ले सकती है। कंपनी इस कॉल्स इन एरियर पे शेयर होल्डर से इंटरेस्ट ले सकती है। अगर कहां लिखा हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कॉल्स इन एरियर में जब इंटरेस्ट लेगी तो जो रेट आर्टिकल्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो कंपनी के लिए ये हो गया इनकम और शेयर होल्डर के लिए ये हो गया खर्चा। तो कंपनी इसको अपना इनकम बोल के रिकॉर्ड करेगी और शेयर होल्डर से ये पैसा कलेक्ट करेगी जब वो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट शेयर होल्डर से ले रही है। ये शेयर जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स। बट अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप मैक्सिमम इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पे चार्ज कर सकते हो 10% पर एनम। 10% पर एनम। मान लो 25,000 रुपया उसका बाकी है, 25,000 के ऊपर 10%, वो कितने महीने बाद पेमेंट किया? 1 महीने बाद। तो 25,000 इंटू 10% इंटू 1/12 ये कैलकुलेट करके हम उससे ये इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है तो हम जर्नल एंट्री करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इनकम को क्रेडिट कर दिया। जब पैसा आएगा जर्नल एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। और आप सीधा लिखना चाहते हो तो आप ये एंट्री पास कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर का रखा है तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। जितना पीरियड वो डिले किया पेमेंट करने में उस पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग उससे लेंगे। ये जो हम लोग उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं ये कंपनी के लिए इनकम है, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। सर मान लो शेयर होल्डर ना 1 महीने बाद पेमेंट नहीं किया, 2 महीने बाद पेमेंट नहीं किया, कंपनी मांग रही है बट शेयर होल्डर दे ही नहीं रहा है, तो सर कंपनी के पास कोई रेमेडी है क्या? बिल्कुल रेमेडी है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कंपनी चाहे तो उसका शेयर्स फोरफीट कर सकती है। कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल करके उसका जितना रुपया अभी तक आया हुआ है जब्त करके रख सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं शेयर फोरफीचर या फोरफीचर ऑफ शेयर, जो हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। अभी इशू सिखा रहा हूं, इशू जैसे ही आप सीख जाओगे उसके बाद हम लोग फोरफीचर ऑफ शेयर्स में जाएंगे।
इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। आइए रीड करते हैं। समटाइम्स shareholders fail to pay the amount due on allotment or calls। एप्लीकेशन में ये नहीं हो सकता, क्योंकि एप्लीकेशन में अगर आप पैसा दोगे ही नहीं तो हम आपको शेयर ही इश्यू नहीं करेंगे। ये अलॉटमेंट में हो सकता है, फर्स्ट कॉल में हो सकता है, फाइनल कॉल में हो सकता है, बट एप्लीकेशन में कभी कॉल्स इन एरियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पैसे दोगे तभी आपको शेयर्स मिलेगा। The total unpaid amount on one or more installment is known as calls in arrear or unpaid calls. Such amount represents uncollected amount of capital from the shareholder. Hence, it is shown by way of deduction from called up capital to arrive at paid up value of the share capital. हमने जब called up capital, paid up capital सीखा था, मैंने बोला था paid up capital हमने निकालते हैं called up share capital minus calls in arrear। जो पैसा नहीं आया, तो जब भी calls in arrear हमारे ट्रायल बैलेंस में होगा, हम बैलेंस शीट बनाते समय इसको शेयर कैपिटल में लेस करके पेड अप शेयर कैपिटल निकाल के दिखाएंगे। तो ये कॉल्ड अप शेयर, ये कॉल्स इन एरियर हम लोग दिखाते हैं शेयर कैपिटल से लेस करके इन दी बैलेंस शीट। जर्नल एंट्रीज, जब शेयर होल्डर कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, कॉल का पेमेंट नहीं किया, हम जर्नल एंट्री करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं दिया वो इस अकाउंट में डेबिट कर दूंगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और कॉल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और कॉल। जब पैसा नहीं देगा तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे। मान लो बाद में वो पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ अनपेड अमाउंट, अगर वो पेमेंट कर दिया तो जर्नल एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। तो जब वो पैसा नहीं दिया, हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया, उसको डेटर बनाया कि भाई मेरे को इससे पैसा लेना है, और जैसे ही पैसा आ गया मैंने उसको खत्म कर दिया और पैसा रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अगर शेयर होल्डर लेट पेमेंट कर रहा है तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर लिखे, इफ प्रोवाइडेड, अगर आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है तो, इफ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अ कंपनी में चार्ज, में मतलब उसके पास अथॉरिटी है, वो डिसाइड कर सकती है। अगर कंपनी चाहती है हम नहीं चार्ज करेंगे तो नहीं चार्ज करे। कंपनी में चार्ज interest on such calls in arrear, interest on such calls in arrear from due date of call, from due date of call, जब आपको पेमेंट करना चाहिए था, till date of payment, from due date of call till date of payment, from due date of call till date of payment, as per the rates prescribed in the articles, as per the rates prescribed in the articles in the AOA. In absence of such rate, in absence of such rate, at maximum rate of 10% per annum। अगर आर्टिकल्स में रेट नहीं दिया हुआ है तो कंपनीज एक्ट का टेबल एफ बोलता है, शेड्यूल 1 जहां पे आर्टिकल्स मेमोरेंडम्स के दिए हुए हैं सारे फॉर्मेट, उसमें बोलता है कि 10% की रेट से, 10% की रेट से कंपनी चाहे तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, बट ये मैक्सिमम रेट है। 10% से कम कर सकते हो, 10% से ज्यादा नहीं ले सकते। तो अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो कंपनी चार्ज कर सकती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज करेगी फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ कॉल टिल द डेट ऑफ पेमेंट, और ये चार्ज होगा एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो मैक्सिमम रेट 10%। दिस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, दिस इंटरेस्ट is an income for the company, is an income for the company। ये इनकम है कंपनी के लिए। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, पहले मैं ड्यू कर रहा हूं, शेयर होल्डर से पैसा लेना है, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये हमारी एक इनकम है, हमने क्रेडिट कर दिया। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। तो पहले मैंने एंट्री किया कि मेरे को शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेना है,
फिर जब पैसा आएगा तो जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अगर कंपनी के मंगवाने के बाद भी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी उस अमाउंट को एक अकाउंट में डेबिट कर देगी जिसका नाम होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। फ्यूचर में अगर शेयर होल्डर पेमेंट करता है तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, काम खत्म। ये जो कॉल्स इन एरियर है इस पर कंपनी चाहे तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है जैसा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से। और अगर शेयर होल्डर बार बार मंगवाने के बाद भी पैसा ना दे तो कंपनी के पास रेमेडी है कि कंपनी शेयर्स कैंसिल करके जितना पैसा आज तक मिला सारा फोरफिट करके अपने पास रख लेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ये फोरफीचर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका पूरा डिस्कशन करेंगे, ये अभी नहीं आएगा। बट फोरफीचर की जड़ ही होती है कॉल्स इन एरियर। अगर कोई शेयर होल्डर मंगवाने के बावजूद पैसा नहीं दे रहा तभी फोरफीचर का कहानी शुरू होता है। तो ये कॉल्स इन एरियर की कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे मेन जो डिस्कशन है फोरफीचर का वो इस कॉल्स इन एरियर की कहानी से ही शुरू होता है। क्लियर है सबको ये बात? दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर, दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। अगर कॉल्स इन एरियर कंपनी के ट्रायल बैलेंस में है, मतलब मान लो एक शेयर होल्डर ने कॉल किया, एरियर किया और ईयर एंड तक कंपनी को पैसा नहीं मिला है, वो कॉल्स इन एरियर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। ये कॉल्स इन एरियर हम लोग बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल से लेस करके दिखाते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल से लेस करते हैं शेयर कॉल्स इन एरियर तो आ जाता है पेड अप शेयर कैपिटल जो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कॉल्स इन एरियर कभी भी एसेट साइड में दिखाई नहीं देगा, ये हमेशा कैपिटल से लेस होके दिखाई देगा। बिकॉज हम लोग को कैपिटल दिखाना है जितना रुपया आज तक शेयर होल्डर से आ गया है, ना कि हमने जितना मंगवाया है। तो हमने जितना मंगवाया माइनस जो शेयर होल्डर नहीं दिया, जो पैसा आ गया वही बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एनीवन, एनी डाउट? अभी हम लोग इस पे सम्स करेंगे तो और कंक्रीट हो जाएगा। एक बेसिक ज्ञान क्लियर है कॉल्स इन एरियर किसको बोलते हैं? क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। अगर कॉल्स इन एरियर क्लियर है तो इसका दूसरा भाई, ये तो हो गया शेयर होल्डर से मंगवाया और उसने पेमेंट नहीं किया। दूसरा भाई है कॉल्स इन एडवांस। कोई शेयर होल्डर जो कि बहुत वेल्दी है, बहुत हेल्थी है, लाइक मी, हेल्दी एंड वेल्दी, मजाक कर रहा हूं, आई एम नॉट वेल्दी, आई एम हेल्दी। तो अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, कंपनी ने उसको बोला कि एप्लीकेशन कीजिए, एप्लीकेशन पे 5 रुपया दीजिए, बैलेंस 5 रुपया, हम धीरे धीरे मंगवाएंगे। तो उसने एप्लीकेशन किया, 5 रुपया देकर उसको शेयर्स अलॉट हो गया। फिर कंपनी ने अलॉटमेंट में 2 रुपया मंगवाया। वो बोला कंपनी को यार ये चिंदी काम मत करो, 2 रुपया 1 रुपया बार बार मत मंगवाओ, एक काम करो मेरा टोटल कितना बाकी है, 5 रुपया बाकी है, एक साथ रख लो। अब धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा फ्यूचर कॉल होते जाए तुम एडजस्ट कर लेना, तुम मेरे से बार बार मांगने बताओ। तो अगर कोई शेयर होल्डर फ्यूचर कॉल्स का पैसा जो अभी तक कंपनी ने मंगवाया नहीं है, फ्यूचर कॉल्स का पैसा पहले ही पेमेंट कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये कंपनी को कॉल मनी एडवांस में मिल रहा है, पहले से मिल रहा है। अगर कोई पैसा हमको एडवांस में मिलता है, एडवांस मिलने की चीज हम लोग उसको लाइबिलिटी बोलते हैं, हमारी लाइबिलिटी मानते हैं, क्योंकि आज उसने पैसा दे दिया जबकि आज हम लोग उसका शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने कॉल ही नहीं किया है। इन दैट केस अगर शेयर होल्डर ने बिना कॉल किए पैसा दे दिया, दिस इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस विच इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। हाँ, जिस दिन कंपनी वो पैसा कॉल कर लेगा, कंपनी वो कॉल रेज कर देगा, उस दिन कंपनी इस कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये पैसा कॉल करते ही कंपनी के पास राइट आ गया कि उससे पैसा लेना है। क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा दे दिया तो कंपनी वापस पैसा रिसीव नहीं करेगा, जो कॉल्स इन एडवांस था उसको यहां पर एडजस्ट करेगा। तो अगर कोई शेयर होल्डर बिना कंपनी के मंगवाए पेमेंट कर दे एक बार में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। दिस कॉल्स इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी एंड फ्यूचर में जैसे ही कंपनी वो कॉल करेगी, हम लोग ये कॉल्स इन एडवांस का लाइबिलिटी को एडजस्ट करके खत्म कर देंगे, क्योंकि ये पैसा हमको मिलना चाहिए था, शेयर होल्डर ने ऑलरेडी दे रखा है, तो अब वापस पैसा नहीं मिलेगा, जो पहले पैसा मिला हुआ है उसको अब एडजस्ट कर लीजिए। जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा कंपनी को मिलेगा, कंपनी जर्नल एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है, टू कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और फ्यूचर में जब कंपनी कॉल करेगी, कंपनी एंट्री करेगी कॉल टू कैपिटल, पैसा आएगा बट इस शेयर का पैसा तो ऑलरेडी आ चुका है, तो उस समय एंट्री करेगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल, क्योंकि कंपनी को पैसा पहले मिल चुका है, अब उसका एडजस्टमेंट करना है, तो पहले एंट्री किया बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, फिर एंट्री करेगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, एंड जो पहले एडवांस मिल चुका था उसको कंपनी ने अब एडजस्ट कर दिया है। ये कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट कंपलसरी है, क्वेश्चन बोलेगा नहीं, आपको ध्यान रखना है। अगर कंपनी ने पैसा कॉल कर लिया है तो जो पहले एडवांस आ रखा है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल करते ही अब इट इज नो मोर अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, इट विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल। तो वो हम लोग लायबिलिटी कैंसिल करेंगे और कॉल को क्रेडिट करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सर अगर कोई शेयर होल्डर जल्दी पेमेंट करेगा, एडवांस में आपको पैसा देगा, तो सर क्या वो आपसे इंटरेस्ट वगैरह लेगा? बिल्कुल। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, तो कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिस रेट आर्टिकल्स में प्रेस्क्राइब किया उस रेट पर। अगर आर्टिकल्स कोई रेट प्रेस्क्राइब नहीं कर रखा है तो कंपनीज एक्ट बोलता है मैक्सिमम रेट 12% के हिसाब से आपको उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए कंपनी के लिए खर्चा है। कंपनी जर्नल एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, खर्चा है डेबिट टू शेयर होल्डर, और जब पेमेंट करेगी एंट्री करेगी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, एंड जब पेमेंट होगा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जैसे कॉल्स इन एरियर पे हम लोग काम कर रहे थे, सेम चीज कॉल्स इन एडवांस में है। वहां पैसा आया नहीं, यहां पैसा एडवांस में आ गया। तो जब कंपनी कॉल करेगी एडवांस का पैसा एडजस्ट कर देगी, और साथ साथ कंपनी अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा। अगर ये कॉल्स इन एडवांस ईयर एंड तक हमारे ट्रायल बैलेंस में रह जाए और एडजस्ट ना हो क्योंकि कंपनी ने कॉल नहीं किया, तो ये कॉल्स इन एडवांस हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं अंडर दी हेड अदर करंट लायबिलिटीज। कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसमें शेयर होल्डर फंड होता है, नॉन करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी में एक अदर करंट लायबिलिटीज होता है, वहां पे हम लोग ये कॉल्स इन एडवांस दिखाते हैं। सर ये कॉल्स इन एडवांस आप कैपिटल में क्यों नहीं दिखा रहे हो जैसे कॉल्स इन एरियर को दिखाया था? कैपिटल में कोई चीज तभी आएगा जब कंपनी कॉल करे, जब तक कंपनी कॉल नहीं कर रहा है तब तक वो कैपिटल का पार्ट नहीं हो सकता। इसीलिए कॉल्स इन एडवांस को हम लोग लायबिलिटी में दिखाते हैं, एडवांस बोल के दिखाते हैं। हम लोग इसको कभी भी शेयर कैपिटल से ऐड करके नहीं दिखाते। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल कर सकते हैं संस्कार, हम लोग सीधा एंट्री पास कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ड्यू करके फिर पेमेंट का एंट्री पास करते हैं। आप डायरेक्ट एंट्री भी पास करोगे तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सर आप वेल्दी तो है, अरे नहीं रे, वेल्दी काहे का? वेल्दी होते तो यहां थोड़ी होते, लास वेगस में होते। यहां बैठ के फिर पढ़ा के क्या करते? वेल्दी लोग यहां थोड़ी रहते, वो लंदन चले जाते हैं। देखो विजय माल्या को लंदन में है, नीरव मोदी लंदन में, वो सब वेल्दी लोग हैं। हम लोग कहां वेल्दी यार। आइए रीड करते हैं। सम शेयर होल्डर्स में सम टाइम पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अप। अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अप, नॉट येट कॉल्ड अप मतलब जो कंपनी ने अभी तक मंगवाया नहीं है। सच अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसको हम क्रेडिट कर देते हैं, लायबिलिटी है, क्रेडिट कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। व्हेन कॉल्स बिकम एक्चुअली ड्यू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ द कॉल। तो जब कॉल ड्यू हो जाता है उस समय हम लोग कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर वापस पेमेंट करने वाला नहीं है। शेयर होल्डर वापस पेमेंट नहीं करेगा, जो उसका कॉल्स इन एडवांस आया है हम लोग उसी को एडजस्ट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर रेस्पेक्टिव कॉल, जो भी कॉल है उसको क्रेडिट कर देंगे। It is shown in the balance sheet as a current liability under the head other current liabilities। ये जो कॉल्स इन एडवांस का हमारे पास पैसा आ रखा है इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज में। कभी भी कैपिटल से ऐड करके नहीं दिखाएंगे, कभी भी कैपिटल से ऐड करके नहीं दिखाएंगे। जर्नल एंट्रीज जब एडवांस मिलेगा जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। और जब फ्यूचर में कंपनी कॉल करेगा तो एंट्री करेगा कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर पैसा मांगने जाएगा तो बोलेगा ऑलरेडी दे तो चुके हैं, ओ हाँ दे चुका है, चलो कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट, जो भी एडवांस दिया है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट। तो पहला एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, फिर एंट्री करेगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल। लिखो सिर्फ टू इक्विटी शेयर कॉल। जनरली एप्लीकेशन में एडवांस तो देता नहीं है, अलॉटमेंट के टाइम ही एडवांस देता है, तो वो कॉल से एडजस्ट हो जाता है। टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट।
बैंक टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, ये ना कंपलसरी करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। कॉल्स इन एरियर का पैसा आएगा तभी वो रिवर्स होगा, बट कॉल्स इन एडवांस को रिवर्स करना ही पड़ेगा जैसे ही कंपनी कॉल कर लेगा। ये कंपलसरी रिवर्सल है, क्वेश्चन बोले या ना बोले ये आपको करना पड़ेगा जैसे ही वो कॉल होगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इफ प्रोवाइडेड in articles of association AOA, a company shall pay, यहां पे वर्ड मे से चेंज होके शैल हो गया, ऊपर मे था मे, यहां पे वर्ड हो गया शैल, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस में अगर लिखा हुआ आर्टिकल्स में तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट से नो। शैल पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस from date of advance, from date of receipt of advance, जिस दिन एडवांस मिला, till due date of call, till due date of call, from date of receipt of advance till due date of call, at the rate prescribed in the articles, at the rate prescribed in the articles, जो आर्टिकल्स में रेट लिखा है उसके हिसाब से। इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट, अगर आर्टिकल साइलेंट है, देन मैक्सिमम रेट एज पर कंपनीज एक्ट 12% पर एनम। अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 12% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट ये मैक्सिमम रेट है, मैक्सिमम रेट, फुल स्टॉप। दिस इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए खर्चा है, खर्चा है। जर्नल, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स, मैंने ड्यू कर दिया कि भाई मेरे को इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट मेरा खर्चा, शेयर होल्डर को देना है, तो शेयर होल्डर मेरे क्रेडिटर्स। फिर एंट्री करूंगा शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब पेमेंट करूंगा तो जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर कैन अ शेयर होल्डर गिव एडवांस मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? संस्कार, पब्लिक इश्यू अगर हो रहा है तो वहां पॉसिबिलिटी नहीं है, बट अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह कर रहे हो तो हो सकता है। अगर वैसा है तो इन दैट केस एप्लीकेशन में ही एडवांस आ जाएगा, फिर अलॉटमेंट वगैरह में हम उसको एडजस्ट कर देंगे, बट पब्लिक इश्यू में नहीं होता। प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह में कुछ भी हो सकता है, वो बोला ठीक है एक बार में ले लो पैसा, बाद में एडजस्ट कर लेना। आराम से लिख लीजिए इसको, आराम से लिख लीजिए।
कॉल्स इन एडवांस मैंडेटरी और कॉल्स इन एरियर ऑप्शन है टिल प्रेस्क्राइब्ड एओए। कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट में मैंडेट और वो है ऑप्शनल। जैसे कॉल्स इन एरियर, मान लो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई कॉल्स इन एरियर करता है तो 6% का इंटरेस्ट लेंगे, लिखा हुआ है। कंपनी चाहे तो मान ले एक शेयर होल्डर आया, वो कॉल्स इन एरियर था, वो बोला सर कॉल का ही पैसा दे पाएंगे, इंटरेस्ट देने के लिए नहीं है। कंपनी चाहे तो बोल सकता है ठीक है चल इंटरेस्ट वेव किया, माफ किया, छोड़ दे, कॉल्स इन एरियर का दे दे। बट कॉल्स इन एडवांस में अगर लिखा हुआ ना आर्टिकल्स में कि कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट देना होगा 8% के हिसाब से, तो चाहे आप शेयर होल्डर मना करे या ना करे, आपको देना ही पड़ेगा। आप वेव नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते जाओ कॉल्स का पैसा ही एडजस्ट करेंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर आर्टिकल्स में इंटरेस्ट का बात लिखा हुआ है तो कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। मतलब देते टाइम कंपनी नखरा नहीं कर सकती, लेते टाइम कंपनी बड़प्पन दिखा सकती है कि ठीक है चलो मत दो। अब इस पर कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है रेट को लेकर कि कॉल्स इन एरियर का रेट क्या है, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट का रेट क्या है। बच्चों को जनरली कभी कभी याद नहीं रहता है कि कौन सा में 10% है, कौन सा में 12% है। तो याद करने का सबसे इजी तरीका, कंपनी लेगी कम देगी ज्यादा, लेगी कम देगी ज्यादा। मैं लिख रहा हूं वापस, कंपनी लेगी कम, ओ सॉरी हिंदी नहीं आता होगा सबको, कंपनी लेगी कम देगी ज्यादा। कंपनी इंटरेस्ट लेती कब है, कॉल्स इन एरियर पे, तो कॉल्स इन एरियर पे लेगी कम 10%, देगी ज्यादा, देती इंटरेस्ट कब है, कॉल्स इन एडवांस पे, कितना देगी 12%। तो कंपनी लेगी कम और देगी ज्यादा। सर इंटरेस्ट का पैसा कौन छोड़ता है? मेरे भाई कभी कभी होता है शेयर होल्डर के सामने बड़प्पन दिखाने के लिए, या शेयर होल्डर अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको क्या बोलते हैं रिलीफ देने के लिए कंपनी दे सकती है, कंपनी इंटरेस्ट छोड़ सकती है, बोला ठीक है चलो मत दो तुम ये दे दो काम हो जाएगा। तो अगर लेगी का बात आएगा कि कितना हम लोग इंटरेस्ट लेंगे कॉल्स इन एरियर पे, तो लेगी कम 10%। देने का बात आएगा तो कॉल्स इन एडवांस पे देंगे कितना 12%, तो लेगी कम और देगी ज्यादा। तो कभी याद ना हो तो ये फ्रेज याद कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। ये फ्रेज याद कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट बता। कॉल्स इन एरियर, कंपनी ने मंगवाया बट शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, ठीक है। एंट्री क्या होगा? सर जब नहीं दिया तो एंट्री होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल, ठीक। अगर बाद में दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। ये जो शेयर होल्डर पैसा लेट दे रहा है, क्या कंपनी इस पर इंटरेस्ट ले सकता है? सर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो ले सकता है, कंपनी की इच्छा। सर कंपनी उस रेट पर लेगा जो रेट आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो 10%। किस पीरियड के लिए? सर कॉल का ड्यू डेट जब था वहां से लेकर जब उसने एक्चुअली पेमेंट किया, ओके। ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है? सर ये इनकम है, कंपनी को मिल रहा है। कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में कहां आएगा? सर कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में आएगा शेयर कैपिटल से लेस करके, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। वेरी गुड। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या है? सर बिना मंगवाए शेयर होल्डर ने पहले ही फ्यूचर कॉल का पैसा दे दिया। एडवांस में पैसा मिल रहा है तो कंपनी की लायबिलिटी है, पैसा मिलेगा तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, और जब कंपनी फ्यूचर में कॉल कर लेगी तो कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल, बात खत्म। ये कॉल्स इन एडवांस अगर शेयर होल्डर जल्दी पे कर रहा है और आर्टिकल में लिखा हुआ है तो कंपनी को इस पर इंटरेस्ट देना होगा। कितनी रेट से? मैक्सिमम 12%। किस पीरियड के लिए? जब उसने पेमेंट किया वहां से लेकर कॉल का ड्यू डेट है उस पीरियड का पेमेंट करना होगा। मतलब जितने पीरियड के लिए एडवांस दिया उतने पीरियड के लिए पेमेंट करना होगा। ये कॉल्स इन एडवांस अगर पैसा फ्यूचर में कॉल कर लिया तो एडजस्ट हो जाएगा। मान लो ईयर एंड आ गया, हमने अभी तक कॉल नहीं किया तो एडजस्ट नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस कहां आएगा? सर ये लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में अदर करेंट लायबिलिटीज में आएगा। सर ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। कॉल्स इन एडवांस इज नेवर अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। जो इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी कॉल्स इन एडवांस पे वो कंपनी के लिए खर्चा है, खर्चा एक्सपेंस है, क्योंकि कंपनी इज पेइंग तो कंपनी के लिए खर्चा है। ये हो गया कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। अ बेसिक थिंग जो आपको ध्यान रखना है, कॉल्स इन एरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जो मैं डिस्कशन करने जाऊंगा इसके बाद शेयर फॉरफीचर, उसका बात ही शुरू होता है जब शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर करता है, जब शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, पेज 2 क्वेश्चन नंबर 2। मेरे को क्वेश्चन में क्या करने बोल रहा है? मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है जर्नलाइज कीजिए ट्रांजैक्शन को, जर्नलाइज कीजिए, जर्नल एंट्री कीजिए, कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड। तो मैं एक बार लिख लेता हूं,
आंसर टू क्वेश्चन 2, एक्स लिमिटेड जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये अमाउंट कॉलम हो गए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। आप 1 मिनट में फॉर्मेट रेडी कर लो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निमेश बोल रहा है सर हम लोग ट्राई करें। चलो ट्राई करो, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, ट्राई करो। इट्स ऑलवेज गुड। आप खुद ट्राई करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। कहां अटक रहे हैं वो आपको पता चलेगा। मैं करवा दूंगा तो पता ही नहीं चलेगा आप कहां अटक रहे हैं। ट्राई कीजिए, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा, ठीक। ट्राई कीजिए एवरीवन।
डन। अनिमेश बोल रहा है सर डन। दिव्यांशी बोल रही है सर डन। वेरी गुड, वेरी फास्ट, फटाफट कर लिया आप लोगों ने। और 5-6 जन का हो जाए फिर हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। डन 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 डन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूं। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग समझाएगा, सिखाएगा, उसके इंटरेस्ट की अकाउंटिंग सिखाएगा। X Limited invited applications for 10,000 shares of rupees 100 each at 110। 10,000 शेयर इश्यू करेगा, 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 110 रुपए पर इश्यू करेगा। 100 ईच एट 110, तो इश्यू होगा 110 पर। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट में 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी मैं बोल सकता हूं 30 कैपिटल ₹10 प्रीमियम। 30 रुपए का कैपिटल, 10 रुपए का प्रीमियम, फिर 30 रुपया फर्स्ट कॉल में, 20 रुपया फाइनल कॉल में, तो 2 4 6 3 9 2 11, टोटल 110 रुपए हम लेंगे। जो हमने फर्स्ट लाइन में बोला 110 रुपए लेंगे। ऑल शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, लोगों ने सारे शेयर्स का एप्लीकेशन किया एंड हमने शेयर्स भी अलॉट कर दिया। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स पेड होल ऑफ द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है, उसने सारा पेमेंट कर दिया अलॉटमेंट मनी के साथ, मतलब अलॉटमेंट के मनी के साथ वो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का भी पेमेंट करके चला गया। अनदर शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल विच ही पेड अलॉन्ग विद फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर है, एक गलती हो गया क्वेश्चन में, वो शेयर होल्डर का नंबर ऑफ शेयर्स लिखा हुआ ही नहीं है। आप लोगों ने कैसे किया पता नहीं, बट वो शेयर होल्डर का नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, उसके पास कितना शेयर है। आपने कितना शेयर्स माना है, 200 मान लिया क्या आप लोगों ने इस शेयर होल्डर का नंबर ऑफ शेयर्स 200 मान लिया क्या? अगर मान लिया तो मैं वही मान के कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है उस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे। तो हम लोगों को तो शेयर्स चाहिए ना, कितने शेयर्स पे उसने पैसा नहीं दिया। तो 200 शेयर्स अगर आप लोगों ने मान लिया तो मैं भी वही मान रहा हूं। Journalize the transaction assuming all dues were received. Interest was paid or received from shareholder concerned on 1st February. जो भी इंटरेस्ट का कामकाज करना है वो 1st फरवरी को हमने किया, यानी फाइनल कॉल मनी जब रिसीव कर रहा है उसी समय हमने इंटरेस्ट का कामकाज किया। ठीक है, चलो 200 शेयर्स लिया, मैं भी 200 ले लेता हूं। आइए एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की कोई डेट वगैरह नहीं दी हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application account, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स हमने ऑफर किए हैं, हर शेयर पे शेयर होल्डर ने 20 रुपया करके एप्लीकेशन मनी पे की है। 2 लाख, ये 2 लाख रुपया एप्लीकेशन के समय हमारे पास रिसीव हुआ। जर्नल एंट्री नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर इसके बदले हमने उनको शेयर्स दिया। इक्विटी शेयर अलॉट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 20, ये 2 लाख रुपया कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही शेयर्स अलॉट किया ये अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। पहला 2 एंट्री सबका सही हुआ होगा, नो डाउट। आगे 1 मई को हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया। 1 मई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कुछ प्रीमियम भी है? हां सर, अलॉटमेंट में 10 रुपया प्रीमियम भी है। टू इक्विटी शेयर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हो गया 10,000 इंटू 40, उसमें 30 रुपए का कैपिटल, 10 रुपए का प्रीमियम, तो 4 लाख रुपया अलॉटमेंट में आएगा, जिसमें 3 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का प्रीमियम है। बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप, बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप, हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया। क्या अलॉटमेंट का पैसा सारे शेयर होल्डर ने दिया? हाँ सर, अलॉटमेंट का पैसा सारे शेयर होल्डर ने दिया, और सर एक शेयर होल्डर ने तो आगे का पैसा भी दे दिया, उसका बाद में देखते हैं, पहले अलॉटमेंट का हिसाब कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका सारा पैसा कंपनी को मिल गया, कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं रोका। 10,000 इंटू 40, ये पैसा कंपनी को रिसीव हो गया, ये पैसा कंपनी को रिसीव हो गया 4 लाख रुपए का। और इसके साथ साथ एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पेमेंट कर दिया, जो कि टोटल 50 रुपए का है। ये हो गया कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। सर हम लोग दोनों एंट्री को मर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी आदत हमेशा है मैं अलग अलग एंट्रीज करता हूं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। आप लोग सब बहुत तेज है, मैं उतना तेज तो नहीं हूं, इसीलिए मैं अलग अलग एंट्री करना पसंद करता हूं, ताकि मेरे को जीवन भर याद रहे, क्योंकि मेरे को जीवन भर पढ़ाना है। बहुत सारे बच्चे इनको कंबाइन तो कर लेते हैं, बाद में हिसाब करते समय गोलमोल कर देते हैं, इसीलिए मैं हिसाब करते समय इजी रहे तो मैंने कॉल्स इन एडवांस को अलग से लिख लिया। तो अलॉटमेंट का हिसाब अलग कर दिया, और जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको मैंने अलग से रिकॉर्ड कर लिया। आप चाहो तो दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री होगा बैंक टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ये काम हो गया 1 मई को। इसके बाद नेक्स्ट आया 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर में फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हुआ। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर पे हम लोगों को 30 रुपया करके लेना है फर्स्ट कॉल का। 10,000 शेयर्स पे 30 रुपया करके लेना है फर्स्ट कॉल का, तो 3 लाख रुपया फर्स्ट कॉल का, 3 लाख रुपया फर्स्ट कॉल का। अब इसमें पैसा कैसे आया? सर टोटल 10,000 शेयर्स था, सर 200 शेयर्स का पैसा तो पहले ही आ चुका है, ओके पहले ही आ चुका है, तो बचा 9,800। और सर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, वो पैसा नहीं दिया, ओके 9,800 में 200 वाला शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, तो 9,600 का तो पैसा आ गया। हाँ सर 9,600 का आ गया। जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पहले से पैसा दे रखा था उसका एडवांस में एडजस्ट कर रहा हूं, एडवांस अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं दिया उसका एरियर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 200 200 400 गया तो बचा 9,600, तो टोटल 3 लाख रुपया आना है। एक आदमी 6,000 नहीं दिया, एक आदमी 6,000 पहले से ही दे चुका था, बैलेंस 288 मेरे को मिल गया होगा, बैलेंस 288 हम लोगों को मिल गया होगा। एक बार ये एंट्री चेक कर लो, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री इज इंपॉर्टेंट, जो पैसा रिसीव हुआ है। प्लीज चेक दिस एंट्री वंस। अगर गलती किए होगे तो यही गलती हुआ होगा कुछ कैलकुलेशन करते समय, नहीं किए होगे तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को किया है। ये हिसाब करने का तरीका है। 10,000 टोटल शेयर्स था, 200 का तो ऑलरेडी पैसा आ चुका है, तो कितना बचा? 9,800। 200 वाला नहीं दिया तो बचा 9,600, ठीक है 9,600 का पैसा आ गया। अब आप चाहो तो जो फर्स्ट कॉल का एडवांस है उसका इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री अभी करके छोड़ दो, इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री, पैसा आ बाद में जाएगा, मतलब पेमेंट बाद में कर देंगे, बट ड्यू एंट्री कर दो। मैं यहां ड्यू एंट्री कर रहा हूं, अगर आप ये करोगे तो बेटर रहेगा, नहीं करोगे तो लास्ट में 1 फरवरी को कर देना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। फर्स्ट कॉल का जो एडवांस था 200 शेयर पे 30 रुपया, 6,000 रुपया। रेट नहीं दिया हुआ तो मैं 12% ही ले रहा हूं। कितने महीने के लिए? वो पेमेंट कर दिया था अलॉटमेंट के टाइम यानी मई में, जबकि ड्यू डेट था अक्टूबर। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट, 5 महीने का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा इंटू 5/12। तो 300 रुपए का इंटरेस्ट, 300 रुपए का इंटरेस्ट आएगा कॉल्स इन एडवांस का, फर्स्ट कॉल का, जिसका उसने हिसाब कर लिया, जिसका उसका एडजस्टमेंट हो गया, उसके ऊपर 300 का इंटरेस्ट हमको उसको देना है। देने का बात 1 फरवरी को हुआ, बट उसका इंटरेस्ट तो यहां सीज हो गया। इसके बाद उसको इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फर्स्ट कॉल वाले पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फर्स्ट कॉल वाले पर इंटरेस्ट अक्टूबर तक ही मिलेगा। तो अगर ये एंट्री यहां पे करोगे तो आपके जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट एकदम तोड़ रहेंगे कि भैया फर्स्ट कॉल एडजस्ट हो गया, अब उसका इंटरेस्ट यहां बंद हो जाएगा, फिर जब फाइनल कॉल एडजस्ट होगा तो उसका इंटरेस्ट वहां बंद हो जाएगा, फिर टोटल पेमेंट हम एक साथ कर देंगे। 5 महीना कैसे आया सर? वो पेमेंट किया था 1 मई को अलॉटमेंट के साथ, ड्यू डेट है कॉल का 1 अक्टूबर, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। वो 5 महीने पहले पेमेंट कर दिया। अब लास्ट 1 फरवरी 2014, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $10,000 इंटू 20, ये हमने कॉल कर लिया, फाइनल कॉल 2 लाख। अब फाइनल कॉल में क्या हुआ सर? 10,000 में 200 वाले शेयर होल्डर का तो पैसा आया हुआ है और 9,800 वाले लोग पे कर दिया। सर इस बार कोई कॉल इन एरियर नहीं है। और सर साथ साथ जो 200 वाला शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था ना, वो अब दे दिया। तो पहले मैं फाइनल कॉल का हिसाब कर लेता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल का हिसाब कर रहा हूं, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में क्या हुआ? 200 वाला शेयर होल्डर तो ऑलरेडी एडवांस दे रखा है, तो 10,000 में 200 गया तो बचा 9,800, तो ये हो गया 4,000, ये हो गया 196, ये हो गया 2 लाख। और जो मेरा फर्स्ट कॉल का पैसा बाकी था, वो फर्स्ट कॉल का पैसा भी आ गया फाइनल कॉल में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। आप चाहो तो एंट्रीज मर्ज कर सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने जैसा कहा, मैं विश्वास करता हूं कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे को ये अलग अलग एंट्रीज ही सिंपल समझ में आती है। तो फर्स्ट कॉल का जो कॉल्स इन एरियर था, ये 6,000 रुपया, ये 6,000 रुपया फाइनल कॉल पे हमको रिसीव हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब इंटरेस्ट, पहले कॉल्स इन एडवांस का, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, टू शेयर होल्डर। इस कॉल का पैसा 1 मई को आ गया था, जबकि ये कॉल ड्यू हुआ फरवरी में। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 9 महीने का टोटल इंटरेस्ट लेना है, 9 महीने का। तो 200 इंटू 20, 4,000 इंटू 12% इंटू 9/12, 4,000 इंटू 12% इंटू 9/12, 360 आएगा। 4,000 का 9%, 360 आएगा, 360। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। टोटल इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस का बता दे, टोटल इंटरेस्ट सर पहले 300 था, अभी 360, तो 660 का इंटरेस्ट सर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। पहले 300 का इंटरेस्ट था और ये 360, टोटल 660 का इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, 660। और उसको उससे इंटरेस्ट लेना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, सीधा एक ही एंट्री कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। 6,000 का एरियर था, इस पे 6,000 कैसे आया? 200 शेयर पे 30 रुपया, 10% का इंटरेस्ट, कितने महीने का? उसको पेमेंट करना था अक्टूबर में,
पेमेंट किया फरवरी में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का इंटरेस्ट उससे लेना होगा। तो 6,000 इंटू 10% इंटू 4/12, 200 रुपया होगा। 6,000 इंटू 10% इंटू 4/12, 200 रुपए का इंटरेस्ट मेरे को उससे लेना है, मेरे को उससे लेना है। एक बार इंटरेस्ट की अकाउंटिंग आप सब साथ साथ चेक कर ले। इंटरेस्ट की अकाउंटिंग, कोई डाउट है तो जरूर पूछे। इंटरेस्ट की अकाउंटिंग आप प्लीज चेक कर ले। मैं पहले ये पेज आपको दिखाता हूं, आराम से देखो। एनी डाउट, एनी वन? किसका एकदम सही सही हुआ? नहीं होने से कोई चिंता नहीं है। कहां गलती हुआ उसको मार्क करो। मेन गलती आपसे इंटरेस्ट में हुआ होगा, इंटरेस्ट छोड़ दिए होंगे या सही से कैलकुलेट नहीं किए होंगे। कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस का जिस दिन पेमेंट किया एडवांस, वहां से लेकर ड्यू डेट तक तुमने एडवांस जितने महीने का पेमेंट किया है, एरियर का जिस दिन ड्यू डेट था तुमको पेमेंट करना चाहिए था और तुमने किस दिन पेमेंट किया, एक्चुअल पेमेंट, इतने दिन का इंटरेस्ट निकलता है। मेरे को लगता है एप्लीकेशन सबका सही हुआ होगा, अलॉटमेंट सबका सही होगा, कॉल भी सबका सही हुआ होगा, फर्स्ट कॉल, खाली ये इंटरेस्ट का एंट्री नहीं ड्यू किए होंगे। इंटरेस्ट ड्यू वाला एक बार फिर बताऊं, इंटरेस्ट ड्यू वाला कॉल्स इन एडवांस की बात करता हूं। कॉल्स इन एडवांस में मेरे को शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना है, देना है। तो शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना है तो पहले इंटरेस्ट मेरा खर्चा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और शेयर होल्डर को देना है तो शेयर होल्डर मेरा क्रेडिटर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। तो क्योंकि फर्स्ट अक्टूबर को ड्यू हो गया था तो उसका इंटरेस्ट वहीं तक खत्म हो जाएगा। अगर आप वहां कैलकुलेट नहीं करोगे ना, जब आप 1 फरवरी को कैलकुलेट करोगे, पता है गलती क्या करोगे, 1 मई से पूरा 1 फरवरी टोटल पे कैलकुलेट कर दोगे। अगर फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर को हो गया तो उसका इंटरेस्ट वहीं बंद हो जाएगा, वहीं तक उसका ड्यू डेट था। आपको पेमेंट करना था अक्टूबर में, आपने पेमेंट कर दिया था मई में, उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दिव्यांशी क्लियर है?
लास्ट वाला कॉल इन एरियर में क्या हुआ, आपको पेमेंट करना था फर्स्ट कॉल का अक्टूबर में, आपने पेमेंट किया फरवरी में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, यानी कंपनी को मिलेगा। कंपनी को मिलेगा तो कंपनी के लिए इनकम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। आप इधर भी तो एंट्री कर सकते हो, शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। यहां पे भी दो कर सकते हो, बट क्योंकि ये सेम डे ड्यू और सेम डे रिसीव हो रहा है तो हमने एक ही एंट्री में काम कंप्लीट कर दिया। एक बार सब लोग चेक कर लो, कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट लेंगे 10% और एडवांस का इंटरेस्ट देंगे 12%। कंपनी लेगी कम देगी ज्यादा, लेगी कम देगी ज्यादा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Is it clear to all of you? इंटरेस्ट में भी कहां गलती हो रहा है, कैलकुलेशन में अगर गलती हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रख के करने का, काउंट प्रॉपरली करके करने का। डन। अब हमारा इशू वाला जो पोर्शन है ना, उसका बेसिक काम हमने सारा कंप्लीट कर लिया, जहां पे शेयर इशू की नॉर्मल अकाउंटिंग एंड द टॉपिक ऑफ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वी हैव कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर का पार्ट है एंड द इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉरफीचर, आज स्टार्ट करके 10 मिनट में छोड़ूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। विल स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑन मंडे, और मंडे का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये क्लास किसी को मिस नहीं करना है। Monday's class will be very 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 important, don't miss that class। और लाइव ही करना है क्योंकि फॉरफीचर में डाउट्स आएंगे, जितने डाउट्स पूछोगे, जितने डाउट सॉल्व होंगे, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग मंडे को मिलेंगे और फॉरफीचर का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं, मंडे क्लास में आने से पहले सिर्फ इतना दूर तक का पढ़ के आना, ताकि मैं सिर्फ फॉरफीचर समझाऊं तो फटाफट अच्छे से समझ में आ जाए। पहला वाला चीज पढ़ के आना मंडे तक। डन। और रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स ग्रुप 1 का शुरू हो चुका है, ग्रुप 2 का चालू होगा इन 10 डेज। एक बार 1-2 चैप्टर हम लोग आगे बढ़ जाए। ग्रुप 1 का शुरू हो चुका है, होप आप लोग करना चालू कर दिए। आई एम गारंटिंग यू, अगर आप वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, द रिजल्ट्स ऑफ योर्स विल चेंज। जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे कई ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट होगा। बस आप डेली करते रहो, कभी छोड़ो मत। कल उस रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स में लाइव टेस्ट है, मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दूंगा वहां पे, एक टाइम के लिए 5 बजे से 6 बजे तक का टेस्ट या कुछ हो जाएगा, आपको दिख जाएगा वो अपने कोर्स में। उस टाइम पे वो खुलेगा और जिस टाइम का बंद होगा उस टाइम पे बंद हो जाएगा। आप उसी टाइम के बीच में टेस्ट देंगे और जैसे ही टेस्ट 5 बजे कंप्लीट होगा, 5-5 पर सबको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। किसने टॉप किया वो भी आपको दिखेगा, आपका रैंक क्या है वो भी आपको दिखेगा, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सको आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है। तो प्लीज 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 डू रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स जितना आप कर सकते हो। अभी आप कर रहे हो वेबसाइट से, कुछ दिनों में, इस वीक के अंदर मेरे को लगता है एप्लीकेशन आ जाएगी। मैं एप्लीकेशन की लिंक भेज दूंगा, डाउनलोड करके वहां लॉगिन कर लीजिएगा। आप एप्लीकेशन पे भी रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स कर पाएंगे और वो एप्लीकेशन काफी अच्छी है, काफी इजी है एंड बहुत यूजर फ्रेंडली है, आपको बहुत मजा आएगा। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा।